हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक 2022 के लेसन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर को समझना। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि प्रोटीन की प्राथमिक एवं द्वितीयक संरचना को समझाइए। ठीक है, तो हमने हेडिंग डाल दी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना और प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। अब होता क्या कि प्रोटीन की जो श्रृंखला होती है इसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। वो कैसे होते हैं, जैसे अगर हम एक नॉर्मल अमीनो अम्ल लेते हैं तो उसमें कार्बन होता है और उस पर एक एल्किल ग्रुप की चेन होती है। एक वैलेंसी को हम H से कवर कर लेते हैं। एक तरफ एमीन ग्रुप होता है और एक तरफ होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसे COOH कहते हैं। अब इसी तरह अगर दूसरा अमीनो अम्ल लिया जाए तो उसमें भी सेम यही स्ट्रक्चर बनाते हैं। NH2 लेते हैं, एमीन ग्रुप प्लस कार्बन, उसमें एक एल्किल की चेन दे देते हैं, हाइड्रोकार्बन की चेन, हाइड्रोजन, और एक तरफ होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये एक नॉर्मल अमीनो अम्ल लिया है। एमीन ग्रुप ज़्यादा भी हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एल्किल ग्रुप की चेन कैसी भी हो सकती है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ऐसे अलग अलग कार्बन की चेन हो सकती है। ठीक है ना। अब होता क्या है कि जो एक अमीनो अम्ल का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है वो दूसरे अमीनो अम्ल के एमीन समूह के साथ में क्या करता है, बंध बनाता है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसकी जो OH होती है वो रिलीज़ हो जाती है। ठीक, OH इसकी H के साथ, तो जब OH और H मिलेगा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, मतलब पानी बना के निकल जाती। और इसका एक बंध फ्री हो जाता OH जाने से और इसका एक बंध फ्री हो जाता हाइड्रोजन जाने से। तो ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं और ये जो बंध बना है उसे बोलेंगे CONH बंध, जिसे बोलते हैं एमाइड बंध। ठीक है, और ऐसे ही कई एमाइड बंध क्या होते हैं, प्रोटीन में कई बहुत सारे अमीनो अम्ल जोड़ते हैं। तो इस तरह कई एमाइड बंध जुड़ जाते हैं जिनको हम बोलते हैं पेप्टाइड बंध। तो प्रोटीन में कई पेप्टाइड बंध होते हैं, इसलिए प्रोटीन की जो श्रृंखला बनती लंबी सी उसे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। ठीक है, अब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में क्या होते हैं, अमीनो अम्ल 20 टाइप के होते हैं। ठीक है, 10 तो आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जो ये 20 टाइप के अमीनो अम्ल है ये एक विशिष्ट क्रम में क्या करते हैं, जुड़ते जाते हैं। अलग अलग टाइप के अमीनो अम्ल इसी तरह एमाइड बंध बनाकर या पेप्टाइड बंध बनाकर जुड़ते जाते हैं। तो वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, उनका जो विशिष्ट क्रम होता है उसी को बोलते हैं प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। ठीक है ना। अब जैसे हम हीमोग्लोबिन में देखें तो वैलिन, हिस्टिडीन, फिर ल्यूसीन, फिर थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटेमिन, लाइसिन, इस तरह से क्रम है। 574 अमीनो अम्ल से हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है ना। तो सारा तो लिखना पॉसिबल नहीं, तो हमने कुछ बताया कि कैसे अमीनो अम्ल विशिष्ट क्रम में जुड़े, जिसके बाद जो अगर इनमें से कोई सा भी अमीनो अम्ल आगे पीछे हो जाए तो फिर क्या होता है, विकृतीकरण होता है, या प्रोटीन की जो संरचना होती है वो बिगड़ जाती है और वो प्रोटीन वाला काम नहीं कर पाता। जिसमें ग्लूटेमिन के स्थान पर अगर वेलिन आ जाए यहाँ पे तो हीमोफीलिया की बीमारी हो जाती है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है ना। तो प्रोटीन जो होता है उसमें अमीनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में ही जुड़ा होना चाहिए और उसी विशिष्ट क्रम को हम प्राथमिक संरचना कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जब प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में देखो इस तरह से होता है, लेकिन हम जानते हैं कि जब प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना तो सीधी बनेगी, जिसमें ऐसा ग्रुप रहेगा C+O और NH इस तरह से रहेगा। ठीक है ना। इसी तरह से कहीं इस तरह से हमने इसको स्किप कर दिया है। ठीक है, फिर हम एक चेन बनाते, उसमें भी C+O रहेगा और NH ग्रुप रहेगा, पेप्टाइड बंद हो गया। फिर अमीनो अम्ल आया जिसमें भी C+O और NH ऐसे एमाइड पेप्टाइड बंद इसमें बनते जाएंगे। तो होता क्या है कि जब ये जो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है और ये ऑक्सीजन इसके कंपेयर में आता है। तो होता क्या है कि इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है। किसके बीच में, CO ग्रुप के बीच में और NH ग्रुप के बीच में, ऐसे थर्ड कार्बन पे जाके बनती है। तो इस कारण क्या होता है कि प्रोटीन की जो ऐसी सीधी श्रृंखला होती है उसमें हाइड्रोजन बंध आने से क्या होता है, कुंडलन आता है। इस तरह से कुंडली आने लगती है। उसमें क्या होता है, जो C+O ग्रुप होता है, जैसे हम यहाँ पे ले कि यहाँ पर है C+O और इधर नीचे ग्रुप है NH। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं कौन सा ग्रुप, NH। तो इसकी जो NH ग्रुप है इसकी हाइड्रोजन और इसकी ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध क्रिएट होने लगता है। और असल में इस पास वाले से नहीं होता, लगभग कम से कम 3 कार्बन की इसमें क्या 3 अमीनो अम्ल का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसी वजह से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना जो होती है वो कुंडलित होने लगती है और इसी कुंडलन से द्वितीयक संरचना का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो ये जो पेप्टाइड बंध बने हुए हैं, इसी पेप्टाइड बंध में जो कार्बोनिल ग्रुप है और इसी पेप्टाइड बंध का जो NH ग्रुप है
उनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध क्रिएट होने से जो संरचना में, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में जो कुंडली आई है या कुंडलन हुआ है, ऐसी संरचनाओं को द्वितीयक संरचना कहते हैं। ठीक है ना। असल में संरूपण का निर्धारण करती है। अब इतना लंबा तो लिखना है 2 नंबर में, ठीक है ना। ऐसे भी काफ़ी लॉन्ग हो गया है 2 नंबर के हिसाब से, तो इतना सफिशियंट है। ठीक है, इसके हिसाब से 2 नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि प्रोटीन की प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल जो होते हैं विशिष्ट क्रम में जुड़े होते हैं। अमीनो अम्ल के इसी विशिष्ट क्रम में जो जुड़ना होता है उसी को प्रोटीन की क्या बोलते हैं, प्राथमिक संरचना कहते हैं। ठीक है, और प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में जब हाइड्रोजन बंध क्रिएट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होने लगती है, तो उससे कुंडलन आता है और उस कुंडलन को बोलते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। और ये हाइड्रोजन बंध बनता है किसके बीच में, एक पेप्टाइड बंधों के कार्बोनिल ग्रुप और एमिन ग्रुप के बीच में बनता है। तो उम्मीद है आप समझ गए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।